हाय फ्रेंड्स। तो आज के वीडियो में हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं, जो टॉपिक सबके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जो स्टूडेंट हैं और आयरलैंड आ रहे हैं उनके लिए भी, और जो जॉब करने के लिए आयरलैंड आ रहे हैं उनके लिए भी। तो होता क्या है ना कि जब हम आयरलैंड आते हैं तो आयरलैंड आने के बाद हमें कुछ कुछ डॉक्यूमेंट होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं आपके किसी भी प्रोसेसिंग के लिए, और वो हमें अप्लाई करने पड़ते हैं। जैसे जब हम आए थे लास्ट फरवरी में, आयरलैंड आए थे, हम ऑस्ट्रेलिया से मूव हुए थे, तो हमने भी वो डॉक्यूमेंट्स अप्लाई किए थे। तो सबसे पहले होता क्या है कि जब हम किसी भी कंट्री से वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं, जैसे अगर कोई इंडिया से अप्लाई कर रहा है, जैसे हमने ऑस्ट्रेलिया से अप्लाई किया था, तो हमें शुरू में जो वीज़ा मिलता है वो वीज़ा मिलता है सिर्फ 3 महीने का। तो अभी ये कोरोना का टाइम चल रहा है तो उसमें 6 महीने का मिलता है, क्योंकि जो ऑफिसेज हैं वो भी बंद हैं वीज़ा के। तो आपको 3 महीने का वीज़ा मिलता है, और 3 महीने का वीज़ा के बाद आप कंट्री के अंदर एंट्री करते हैं। तो जैसे जो भी आने वाला है, या स्टूडेंट है या जॉब के लिए आने वाला है, जैसे मैं बता रहा था कि आपको सिर्फ 3 महीने का वीज़ा मिलता है शुरू में, ताकि आप कंट्री में एंट्री कर सकें। तो जो आने वाला है मैं उनके लिए ये बोलूँगा कि जितनी जल्दी हो सके वो अपॉइंटमेंट ले लें GNIB से। GNIB की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसका, और फर्दर डिटेल मैं डिस्क्रिप्शन पे भी लिख दूंगा, और आप स्क्रीन पे यहाँ पर देख सकते हैं कि जो इंपॉर्टेंट डिटेल्स है वो मैंने लिख दी है। तो क्या होता है ना कि आपको यहाँ पे आने के बाद रेजिडेंट परमिट अप्लाई करना पड़ता है, और रेजिडेंट परमिट अप्लाई करने के लिए आपको पहले अपॉइंटमेंट बुक करना पड़ता है, क्योंकि जब आप GNIB के ऑफिस जाते हो तो वो आपका जो जो रिक्वायरमेंट होती है, जैसे हेल्थ इंश्योरेंस हो गया, अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस है, आप का ऑफर लेटर हो गया है अगर आप जॉब के लिए आए हो, या स्टूडेंट है तो कुछ एडमिशन का जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो होते हैं, वो मांगते हैं। उसके बाद वो आपकी फ़ीस लगती है, जैसे कि मैं आपको बता दूं कि 300 यूरो के आसपास लगती है, आपको 1 साल का रेजिडेंट परमिट मिलता है। और बाद में वो फिंगरप्रिंट भी लेते हैं, और उसके बाद वो आपको आपका रेजिडेंट परमिट पोस्ट कर देते हैं, और आपके घर आ जाता है अप्लाई करने के बाद 2 हफ्तों में। और अभी क्या हो रहा है ना कि ये कोरोना का टाइम है, तो कोरोना के चक्कर में कि ऑफिस है वो बंद कर रखा है, या लिमिटेड नंबर ऑफ पीपल अलाउ करते हैं। बट उस केस में 6 महीने का वीज़ा दे रहे हैं जो एंट्री कर रहे हैं, ताकि जो आ रहा है वो थोड़ा लंबे टाइम के लिए रुक सके, ताकि जो प्रोसेस है वो स्मूथली हो सके और उसके वीज़ा की कोई इशू ना आए। दूसरी चीज़ आती है कि आपको यहाँ पर आने के बाद जितना जल्दी हो सके अपना PPS नंबर अप्लाई करें, क्योंकि जो आपका PPS नंबर होता है, PPS की फुल फॉर्म और कहाँ साइट है, वो सारी की सारी स्क्रीन पर आ रही है। तो वो क्या होता है ना कि अगर आपका PPS नंबर यहाँ पे आपके टैक्स के लिए, आपको बैंक में अकाउंट खुलाना है, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और उसमें क्या होता है ना कि कभी कभी आपको अपॉइंटमेंट मिलता नहीं है। जब नॉर्मल डेज़ थे, नॉर्मल डेज़ में यूजली बहुत टाइम लग रहा था, क्योंकि जब हम आए थे हमें आने के बाद भी जो अपॉइंटमेंट था वो 1 महीने के बाद मिला था PPS के लिए। तो मैं ये चीज़ सजेस्ट करूँगा कि अगर कोई भी आ रहा है, नो मैटर इफ़ यू आर अ स्टूडेंट फॉर वर्क, no matter what it is, just book an appointment for PPS. So number 1 is your GNIB, number 2 is your PPS number. ये तो दो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। इसको तो आते ही ये दो चीज़ें सबसे पहले करनी चाहिए, और ये चीज़ें जितनी जल्दी निपट जाए ना उतना ज़्यादा अच्छा है। हाँ जी, तो आपका PPS हो गया, GNIB हो गया। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट होता है आपका बैंक। तो बैंक के लिए आपको क्या चाहिए, अगर आपका पास आपका एड्रेस है, अगर आपको घर मिल गया है और आपका है सबको एड्रेस, तो आपके पास लीज एग्रीमेंट होता है, या यूजली जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं आप वो बैंक में दिखा सकते हो एज एड्रेस प्रूफ। अगर आपके पास वो नहीं है तो आप अपनी या तो यूनिवर्सिटी से, या आप जहाँ कंपनी में काम कर रहे हैं तो आप उनसे बोल सकते हैं, वो आपको आप जिस एड्रेस पे रह रहे हैं उस एड्रेस के उस पर एक अपने लेटर हेड पे लेटर लिख देंगे कि भाई ये आप इस एड्रेस पे रह रहे हैं, और अगर आपको फर्दर कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमसे ले सकते हैं। तो वो लेटर आपका एज एन एड्रेस प्रूफ काम कर जाता है। उसके बाद फिर बैंक बहुत सारे हैं, तो आपके पास ऑप्शंस रहते हैं, तो आप अपने अकॉर्डिंगली सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे AIB है या बैंक ऑफ आयरलैंड है। जो अब वर्क वीज़ा पर आने हैं यहाँ पे काम करने के लिए, तो उनके लिए क्या होता है ना कि जो हेल्थ इंश्योरेंस होता है, तो हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी प्रोवाइड कराती है बहुत जगह। अगर कहीं कहीं कंपनी प्रोवाइड नहीं कराती है तो आपको अपने आप करना पड़ता है, और उसके लिए भी बहुत सारे ऑप्शन है, जैसे VHI है, लाया है। तो आप देख सकते हैं कि उनके क्या क्या आपके लिए प्लान्स हैं जो आपके अकॉर्डिंगली फिट बैठ रहे हैं, इन टर्म्स ऑफ कि उनकी जो मंथली पेमेंट है कि वो कितनी होगी आपके लिए या आपकी फैमिली के लिए, और उसके अंदर कौन कौन से बेनिफिट्स हैं जो आपको मिल रहे हैं। तो हेल्थ इंश्योरेंस हो गया।
हेल्थ इंश्योरेंस के बाद फिर होता है कि जो आ रहे हैं फैमिली वाले, तो फैमिली वाले के लिए यहाँ पर सबसे अच्छी चीज़ ये होती है कि जो बेबी बच्चे हैं 6 साल से कम हैं, तो उन्हें जिस एरिया में वो रह रहे होते हैं उस एरिया के लिए उन्हें जीपी कार्ड अप्लाई करना पड़ता है, और उस जीपी कार्ड पे वो जीपी को जाकर दिखा सकते हैं, और सब कुछ यूजली फ्री होता है, उनको जीपी की पेमेंट नहीं देनी होती है। तो जीपी के लिए कैसे अप्लाई करते हैं? जीपी के लिए कैसे अप्लाई करते हैं, लिंक स्क्रीन पर है। प्लस दूसरी चीज़ ये होती है कि अगर आप किसी भी लोकेलिटी में रहते हैं, आपके घर के आसपास कोई भी जीपी है, तो आप जीपी से या तो आप वहाँ पे जाकर बात कर सकते हैं कि आप अभी नए नए इस लोकेलिटी में शिफ्ट हुए हैं और मैं अपने बेबी को जीपी कार्ड के लिए आपको नॉमिनेट करना चाहता हूँ, या फिर आप साइट पे डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। और जब आप साइट पे डायरेक्टली अप्लाई करेंगे तो उसमें क्या होगा कि जो लिंक है एचएससी के थ्रू वो डायरेक्ट जीपी के पास जाएगा, एंड जीपी विल अप्रूव इट, एंड उसके बाद आपके बच्चों का जीपी कार्ड आपके घर आ जाएगा। और नेक्स्ट टाइम जब भी आप विजिट करते हैं वो जीपी कार्ड लेके जाइए। एक बार जीपी के साथ रजिस्टर कराया तो यूजली क्या होता है ना कि उसके बाद वो जीपी कार्ड भी नहीं मांगते हैं। तो अब जीपी कार्ड हो गया। अब जीपी कार्ड हो गया तो उसके बाद क्या होता है, यहाँ की गवर्नमेंट सबसे बेस्ट चीज़ करती है कि आपके बच्चे, अगर आपकी एक बेबी है तो वो चाइल्ड बेनिफिट देती है जो कि 140 यूरोज़ पर मंथ होता है। अगर आपके 2 बेबीज़ हैं तो 280 यूरोज़ पर मंथ। जैसे कि हमारे 2 बच्चे हैं, एक लड़का एक लड़की, तो हमें मंथली गवर्नमेंट से 280 यूरोज़ मिलते हैं बच्चों के लिए, स्पेशली बच्चों के लिए। तो उसके लिए कोई वीज़ा कंडीशन की ज़रूरत नहीं है। अगर आप स्टूडेंट आए हैं या वर्क परमिट पर आए हैं या आप, तो उसके लिए कोई नहीं है। आप एलिजिबल हैं, और आपके बेबीज़ को मिलेगा जब तक वो 16 प्लस नहीं हो जाते। 16 प्लस होने के बाद मतलब जब तक उनका स्कूलिंग ख़त्म नहीं होता है तब तक आपको उन बच्चों के लिए चाइल्ड बेनिफिट गवर्नमेंट देती है। तो ये सबसे अच्छी चीज़ है। और उसके लिए क्या है कि अगर चाइल्ड बेनिफिट जो अप्लाई करते हैं ना, उसके लिए फॉर्म है। फॉर्म थोड़ा सा लेंदी है और उसके प्रोसेस काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड है, बट जो फॉर्म है उस आई थिंक शायद 24 पेजेस या उससे भी शायद बड़ा पेज है, उससे भी ज़्यादा बड़ा फॉर्म है, लेकिन फॉर्म लेंदी है बट इजी प्रोसेस है। फॉर्म फिल करके आपको फॉर्म भेजना होता है चाइल्ड बेनिफिट डिपार्टमेंट को, और वो सारी की सारी चीज़ अपने आप सेट कर देते हैं। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल उसमें चीज़ ये होती है कि जैसे अगर आप कंट्री में आए हैं, कंट्री में आने के बाद आपने सारी चीज़ सेटल की, सारी चीज़ सेटल करने के बाद फिर ये होता है कि जैसे आपका सारा डॉक्यूमेंटेशन, हाउसिंग, आप अगर जॉब है तो जॉब का पूरा सेटअप हो गया, स्टूडेंट है तो आपका एनरोलमेंट प्रोसेस हो गया, स्टडी शुरू हो गया, उस चीज़ में फॉर एग्जांपल आपके 3-4 महीने निकल गए। तो होता क्या है कि आप 3-4 महीने निकलने के बाद भी, अगर 3-4 महीने के निकलने के बाद भी अगर आप चाइल्ड बेनिफिट अप्लाई करते हैं तो आपके बेबी को चाइल्ड बेनिफिट तब से शुरू होगा तब से बेबी इस कंट्री के अंदर एंट्री किया है। यस। तो हम फॉर एग्ज़ाम्पल जब हम इस कंट्री में आए थे लास्ट फरवरी में, तो बिकॉज ऑफ कोविड जो कि मार्च से स्टार्ट हुआ था, सिचुएशन बहुत ज़्यादा खतरनाक थी बिकॉज कोरोना नया नया था, किसी को नहीं पता था क्या चल रहा है। तो उस केस में क्या हुआ कि हमारे साथ ये प्रोसेस थोड़ा सा डिले हो गया। तो हमने चाइल्ड बेनिफिट अप्लाई किया था अक्टूबर में, एंड यू वोंट बिलीव कि हमें जो चाइल्ड बेनिफिट मनी आई वो फ्रॉम मार्च सोविक के लिए, और नीवी मार्च में हुई थी, तो फ्रॉम अप्रैल टू नवंबर हमें सारा की सारी चाइल्ड बेनिफिट मनी फ्रॉम दैट टाइम टू दैट टाइम हमें डायरेक्टली अकाउंट में आई, और उसके बाद एवरी मंथ फर्स्ट ट्यूसडे अकाउंट में आती है। तो जो कि ये सबसे अच्छी चीज़ है। बाकी हम ऑलरेडी एक वीडियो बना चुके हैं, अगर हम आयरलैंड आ रहे हैं तो हम क्या क्या इंपॉर्टेंट आइटम्स हैं जो हम अपने साथ लेकर आ सकते हैं। अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखी है तो उस वीडियो का लिंक हमने हमारे डिस्क्रिप्शन में दिया है, एक बार जाकर ज़रूर देखिए। उसके साथ साथ हमने एक वीडियो और बनाई थी कि यहाँ पर कौन कौन सी सुपरमार्केट्स है जिससे आप इजीली बहुत सारा सामान ले सकते हैं। अगर किसी ने वो वीडियो भी नहीं देखी है तो उसका लिंक भी हमारे डिस्क्रिप्शन में है। और हाँ, एक और चीज़, टैक्स टैक्स आपको अपना टैक्स के लिए जितने टैक्स क्रेडिट होते हैं वो आपको रेवेन्यू डिपार्टमेंट में जाके खुद आईडी बना के अप्लाई करने पड़ते हैं। तो यूजली होता क्या है कि आपको यहाँ पर माई गॉव पे अकाउंट बनाना पड़ता है। आप जब माई गॉव पे अकाउंट बनाते हो तो उस अकाउंट को आप यहाँ के रेवेन्यू डिपार्टमेंट से लिंक कर सकते हैं। और आपका रेवेन्यू डिपार्टमेंट में अकाउंट बनना बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है कि अगर आपने रेवेन्यू डिपार्टमेंट में अपना अकाउंट नहीं बनाया, उस केस में कटेगा आपका इमरजेंसी टैक्स।
जी हाँ, ऑन अ रफली नोट इट्स 40 और मोर देन 40%। सो जो भी यहाँ पर काम करने आ रहे हैं उनके लिए सबसे इम्पोर्टेंट एडवाइस कि जब आपके सारे डॉक्यूमेंट होते हैं उसके साथ साथ आप रेवेन्यू की साइट पे जाके अपने टैक्स क्रेडिट ज़रूर 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 लें, क्योंकि ऐसा मैंने बहुत देखा है। यहाँ पे बहुत सारों के साथ ऐसा हुआ है कि वो आ गए, आने के बाद उन्होंने रेवेन्यू डिपार्टमेंट पे से अपने टैक्स क्रेडिट नहीं लिए और 3-4 महीने तक वो अपना इमरजेंसी टैक्स कटाते रहे क्योंकि उन्हें पता ही नहीं था। तो यही चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आप वर्किंग हो यहाँ पर तो टैक्स आपके पास टैक्स क्रेडिट होने चाहिए। और उसमें भी क्या होता है कि अगर अगर आप एज अ कपल आ रहे हैं तो उसमें अगर आपकी वाइफ वर्किंग नहीं है तो आप अपनी वाइफ के हिस्से की टैक्स क्रेडिट भी अपने में ले सकते हैं। तो उससे क्या होता है कि जो आपका टैक्स क्रेडिट का स्लैब होता है वो थोड़ा सा बढ़ जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 20,000 अप टू 20,000 यूरोज़ कमा रहे हैं तो उसमें आप 20% के स्लैब में आते हैं, और उससे ऊपर जितना जाता है तो आई थिंक वो 40% हो जाता है आपके पे स्केल के अकॉर्डिंग। आपका पे स्केल कुछ भी हो, XYZ। अगर आपकी वाइफ के टैक्स क्रेडिट आपके टैक्स क्रेडिट के साथ ऐड हो जाते हैं तो उस केस में क्या होता है, जो आपका 20% का स्लैब होता है टैक्स वाला, वो 21 समथिंग से बढ़कर 44,000 यूरोज तक हो जाता है। तो उस केस में अगर आपकी क्रेडिट और आपकी वाइफ के टैक्स क्रेडिट अगर आपको मिल जाते हैं तो अप टू 44,000 यूरोज आपको सिर्फ 20% टैक्स लगता है। तो ये चीज़ भी एक इम्पॉर्टेंट है उनके लिए जिनके वाइफ काम नहीं कर रही हैं, ये सिर्फ हस्बैंड काम कर रहे हैं, या वाइस वर्सा है। क्योंकि टैक्स बहुत, अगर आप ये चीज़ नहीं करते हैं तो टैक्स बहुत ज़्यादा वेरी करता है ऊपर से लेके नीचे तक। तो ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो जैसे कि मैंने आपको ये सारी डिटेल्स बताई हैं, तो ये कुछ बहुत इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि आपको यहाँ पर आकर अप्लाई करने ही होते हैं। मैं एक बार लिस्ट आपको दोबारा बता देता हूँ। आपका रेजिडेंट परमिट, आपका PPS नंबर, हेल्थ इंश्योरेंस, बैंक कार्ड, बच्चों के लिए GP कार्ड, बच्चों के लिए चाइल्ड बेनिफिट जो कि आप अप्लाई कर सकते हैं, प्लस आपका टैक्स क्रेडिट जो कि आप रेवेन्यू डिपार्टमेंट से कर सकते हैं। तो ये ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। अगर आप यहाँ पर आते हैं और आप जितनी जल्दी ये चीज़ें सॉर्टेड आउट कर लेते हैं वो उतना सबसे ज़्यादा बेस्ट है। और मैं तो सभी सजेशन करूँगा जो आने वाला है उसको कि ये चीज़ें कि ज़रूर ध्यान में रखें। PPS का अपॉइंटमेंट और अपने रेजिडेंट परमिट का अपॉइंटमेंट, जिस दिन भैया आपका आने का यहाँ पे फिक्स हो गया है कि आपने टिकट करा ली है या कराने वाले हो, वीज़ा अप्लाई कर दिया है, भाई अपॉइंटमेंट बुक करा दो। क्योंकि कभी बहुत सारे केसेस में ये देखा जाता है कि आपका अपॉइंटमेंट मिलता ही नहीं है, या मिलता है तो काफ़ी टाइम के बाद मिलता है और उससे चीज़ें लटक जाती हैं। ऐसा देखा है। अभी तो मतलब कोविड टाइम है तो अभी तो जो सब चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें ऐसी ही चल रही हैं। लेकिन हाँ, अगर नॉर्मल डेज़ हैं तो नॉर्मल डेज़ में तो भाई टाइम लगता है। तो अगर आ रहे हैं तो सारी चीज़ें पहले से पहले प्लान करें, और GNIB या आपका आयरिश रेजिडेंट परमिट या PPS नंबर, इन दोनों के अपॉइंटमेंट तो भाई जल्दी से जल्दी बुक करा लेना, क्योंकि अगर जल्दी बुक नहीं कराया तो फिर चीज़ें लटकती रह जाती हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। आई होप कि जो मैंने आपको बताया है वो आपको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक आवर वीडियो, share our video and please subscribe our channel.